आज की नशिस्त में सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा और वो ये है कि इंसान हर मुमकिन ये कोशिश करे कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखे, महफूज रखे, अपनी ज़बान की हिफाजत करे। इसकी ज़बान इसको जन्नत में भी ले जाएगी, इसकी ज़बान इसके जहन्नम में जाने का सबब बनेगी। है क्या? ज़बान। ज़बान है एक गोश्त का लोथड़ा है, एक गोश्त का टुकड़ा है। और आज की नशिस्त में ये अर्ज करूंगा कि ये ज़बान ही हमारे मुआशरे को भी ख़राब कर रही है, ये ज़बान ही हमारे मुआशरे को बना भी रही है। हम अगर अपने मुआशरे में कामयाब हैं तो ज़बान की वजह से, और अगर नाकाम हैं तो तब भी ज़बान की वजह से। दुनिया की कामयाबी का दारो मदार भी ज़बान पर है और आखिरत की कामयाबी का भी दारो मदार ज़बान पर है। यानी ईमान तो पहली चीज़ है ना, वो हो गया, उसके बाद अगली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़बान की हिफाजत की मुझे जिम्मेदारी दे दे, जमानत दे दे, मैं पैगंबर होने के बावजूद उसे जमानत देता हूं कि ये जन्नती है। जो अपनी ज़बान की हिफाजत की जमानत दे, ये कहे कि ये अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं बोलेगी। मेरे नबी ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जमानत देता हूं उसके जन्नती होने की। कितनी बड़ी बात है एक गोश्त का टुकड़ा है, एक लोथड़ा है। ये ज़बान ही इंसान के बातन की तर्जुमानी करती है। दिल की तर्जुमान भी ज़बान है। अब मसलन मैं आपके सामने जो बोलता हूं तो मैं पहले दिल में सोच के आता हूं, दिमाग में, कि यार ये बात करता हूं। आप जब किसी दोस्त के पास जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, कोई चीज लेने के लिए जाते हैं, तो आपके दिल में होता है कि कपड़ा लेना है, क्योंकि नीयत का ताल्लुक दिल से है ना, इरादा। आपके पास फौरन ज़हन में आया कि वो पैसे भी हैं मेरे पास, चलो जी। अब आप जाकर ग्राहक दुकानदार के साथ डील करते हैं, बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि आपने वो कपड़ा लेना होता है। तो जो ज़बान पर इंसान के आता है, दिल उसका, दिल के तर्जुमानी ज़बान पर है, ज़बान उसके दिल की तर्जुमानी कर रही है। अब दिल के अंदर अच्छी बात है तो अच्छी बात की, और अगर बुरी बात है दिल में, दिमाग में, तो बुरी बातें निकलेंगी। और जब इंसान की ज़बान से अल्फाज निकल जाते हैं बुरे, तो फिर अहादीस की रोशनी में उन अल्फाज पर पकड़ होती है, मुआखजा। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने बुखारी शरीफ जिल्द सानी यानी आखिरी बाब कायम किया, और उस बाब का उन्वान ही यही रखा कि अमाल का वजन किया जाएगा। वह हुआ कौलुम व फ़अलुन। कौल का मतलब होता है जबान से निकली हुई बात, यहां तक कि ये बात भी तुलेगी। अच्छा, अजीब बात नहीं, ये जितनी हम बातें कर रहे हैं ये वजन होगा। अच्छी हैं या बुरी हैं वो तो फिर वहां पता चलेगा। शरीयत ने बता दिया ये अच्छी हैं, ये बुरी हैं। और फिर इंसान इनकार करने की कोशिश करता है हर जगह। जब कोई जुर्म करता है ना, उसे कहे ये तूने जुर्म किया, कहता नहीं मैंने
अल्लाह गवाह होने के बावजूद गवाह बना रहा है, वरना तो अल्लाह हाजिर है ना, देख रहा है। दो गवाह कायम किए ताकि ये इंसान इनकार करने की जुर्रत ना करे, ये ना कहे नहीं मैंने नहीं किया। फरिश्तों ने लिखा हुआ, लिख रहे हैं इस टाइम। मेरी एक प्रोफेसर के सामने ये बात हुई तो उसने कहा कि ये बताओ कि जब हम इंग्लिश पढ़ते थे, मैट्रिक, FA, BA, और उसकी समरियां रटते थे, वो भी लिखी जाएंगी। अच्छा, उसे फिक्र लग गई और वो उसने कहा वो तमाम कहानियां झूठी भी होती हैं, यकीनन झूठी होती हैं, सच तो नहीं होता ना सारा। वो तो इंग्लिश सिखाने के लिए वो एक स्टोरी बना देता है। मैंने कहा बिल्कुल तोलेगी, क्योंकि आप अगर वो झूठी बातें याद कर रहे हैं तो वजन तो होना है ना। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी जबान पर पूरा दिन कुरान है। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनका सुनना कुरान है। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनका बोलना कुरान है। जो उठते हैं तब भी कुरान पढ़ते हैं, जो ख्वाब के अंदर देखते हैं, क्लास में बैठे हैं तब भी कुरान पढ़ते हैं, सोना भी कुरान, रात को सोते हुए पढ़ते हैं। अल्लाह इनको गाफिलीन की सफ से निकाल देते हैं। सुबह उठते हुए पढ़ते हैं, अल्लाह इनके दिन को बाबरकत बना देते हैं, क्योंकि जबान पर अल्फाज उस कलाम इलाही के हैं। जिनकी जबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुअत्तर होती है, इनका मुकाबला दुनिया के किसी कौम से नहीं है। इनको तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो इज्जतें देते हैं। हदीस के अंदर आता है क़यामत के दिन ये मुश्क और अंबर के टीलों पर बैठे होंगे, यानी स्टेज पर बैठे होंगे। अल्लाह हमें भी कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था कि जबान से निकला हुआ लफ्ज उसका वजन होगा, उसे तोला जाएगा, उसे परखा जाएगा। यहां तक कि जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हदीस के अंदर आता है अब आपका परड़ा भारी हो गया। इखलास के साथ निकला हुआ जुमला अल्लाह को बहुत पसंद है। हमारे मुआशरे में जब हम गौर करते हैं तो हमें जिक्र कम नजर आता है, कुरान की तिलावत घरों में कम होती है, नमाजें भी बसा औकात बहुत कम। हमारी जबानों पर तज़किरा होता है जैद अमर बकर का, फलाना ठीक कर रहा है, फलाना गलत कर रहा है, यानी पूरी अदालत हमारे घरों के अंदर है। बल्कि हम करामन कातबीन हैं, उनकी ड्यूटियां भी अपने खाते में ले रखी हैं। ये मामूली